जय श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे, उसके सारे दुख दूर हों और हृदय में भक्ति का दीपक सदा जलता रहे। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार नीचे कमेंट में लिखिए राधे राधे, क्योंकि आपकी यह भक्ति इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी दिव्य बना देगी। आज का विषय बहुत गहरा है, अकेलापन, जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आता है। कभी यह हमें तोड़ता है, कभी यही हमें बना देता है। आज हम समझेंगे कि श्री कृष्ण अकेलेपन को दुख नहीं बल्कि वरदान क्यों मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान सबको खुश करने की कोशिश करता है तब सबसे पहले खुद से दूर हो जाता है। हम हमेशा किसी के साथ की तलाश में रहते हैं, कोई हमें समझे, कोई हमारे पास रहे, पर जब कोई नहीं होता तब हम टूट जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में चोटें नहीं खानी हो तो अकेले जीना सीखो, क्योंकि जब तुम अकेले रहना सीख लोगे तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकेगी। अकेले रहना मतलब यह नहीं कि रिश्ते तोड़ दो या लोगों से दूरी बना लो। इसका अर्थ है भीड़ में रहकर भी अपने मन से जुड़ना। जब इंसान सबके बीच रहकर भी अपने विचारों को शांत रखता है तब वह बाहरी नहीं अंदरूनी दुनिया में प्रवेश करता है। वहीं से आत्मशक्ति की शुरुआत होती है। एक दिन एक व्यक्ति अपने जीवन से दुखी होकर एक गुरुवर के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं सब कुछ खो चुका हूँ। मेरे अपने लोग अब मेरे नहीं रहे। हर जगह बस अकेलापन है। मुझे शांति चाहिए। गुरुवर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम चीज़ों और लोगों से चिपक गए हो। जब तुम किसी से उम्मीद रखो और वह उम्मीद टूट जाए तब वही उम्मीद दुख बन जाती है। वह व्यक्ति बोला, तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? गुरु ने कहा, नहीं, बस उन्हें पकड़ना छोड़ दो। उस व्यक्ति ने गुरु का इशारा समझा नहीं। वह अपने परिवार, मित्रों और रिश्तों को छोड़कर चला गया। कुछ दिनों तक उसे लगा कि वह मुक्त हो गया है, पर धीरे धीरे उसका मन खाली होने लगा। वह वापस गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, अब तो और भी दुख बढ़ गया है। गुरु ने कहा, तुमने लोगों को छोड़ा पर अपने मन को नहीं छोड़ा। जो दुख देता है वह बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। जहाँ भी जाओगे मन तुम्हारे साथ जाएगा। गुरु ने कहा, तुम उनसे भागे नहीं, उन्हें अपने साथ लेकर भागे हो। गुरु उस व्यक्ति को एक मेले में ले गए। वहाँ हजारों की भीड़ थी। गुरु ने पूछा, क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो? नहीं, उसने कहा। तो क्या तुम अकेले हो? हाँ, गुरु बोले। अब आंखें बंद करो और आसपास की आवाज़ों पर ध्यान लगाओ। जब उसने ध्यान लगाया तो उसे भीतर एक शांति महसूस हुई, जैसे सब है पर कोई नहीं है। गुरु बोले, देखो, अकेलापन बाहर नहीं, भीतर होता है। भीड़ में भी अगर मन शांत है तो तुम अकेले हो सकते हो, और यही एकांत तुम्हें भगवान के निकट ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें एकांत अच्छा लगने लगे तो समझो कि तुम्हारा असली वजूद तुमसे मिलने आ गया है। अकेलापन वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना चेहरा देखती है। यह हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और किन चीज़ों को पकड़कर हमने खुद को कैद कर लिया है। जो व्यक्ति एकांत को समझ लेता है वह कभी दुनिया से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है मेरे भीतर जो है वही मेरा सच्चा साथी है। एकात्म जागरूकता, वो खुद को पहचानता है, जानता है कि मैं कौन हूँ और क्या चाहता हूँ। दो, सकारात्मक सोच, वह दूसरों से तुलना नहीं करता, इसलिए मन शांत रहता है। तीन, आत्मनिर्भरता, वह किसी पर निर्भर नहीं रहता और यही उसे मजबूत बनाता है। चार, गहराई से सोचने की शक्ति, अकेलापन उसे सोचने, समझने और सृजन करने की शक्ति देता है। महान कवि, लेखक और संत सबने यही किया। पांच, अनोखा व्यक्तित्व, वह दूसरों से अलग होता है क्योंकि वह खुद के अनुसार जीता है। छह, सच्चे रिश्ते, वह कम लोगों से जुड़ता है पर हर रिश्ता दिल से निभाता है। सात, मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता, वह हर परिस्थिति का सामना अकेले कर सकता है। उसे पता है, मेरा सहारा मैं खुद हूँ। गुरु बोले, अकेलापन अभिशाप नहीं है, यह वही स्थिति है जब इंसान खुद से जुड़ता है, अपने विचारों से बात करता है और भीतर की आवाज़ सुनता है।
जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद से सच्चा संवाद करते हैं। वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। भीड़ हमें दिशा देती है, लेकिन एकांत हमें ज्ञान देता है। समापन। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। गुरु ने कहा, जो व्यक्ति अकेला रहना सीख लेता है वह संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाता है। वह हर दुख को समझता है पर उससे टूटता नहीं, हर सुख को भोगता है पर उसमें उलझता नहीं, क्योंकि वह जानता है मैं सबके साथ हूँ पर भीतर से अकेला हूँ। मित्रों, अकेलापन कभी डरने की चीज नहीं, ये आत्मा से मिलने का आमंत्रण है। अगर इस वाणी से आपको शांति मिली हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण, मुझे मेरा एकांत मिल गया। और यदि आपने अब तक नहीं किया तो चैनल धर्म प्रवाह को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अगली दिव्य गीता वाणी का हिस्सा बन सकें। जय श्री कृष्ण। हर हृदय में प्रकाश फैले, हर आत्मा में शांति बसे।